स्वागत है जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्वैममे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणीं प्राविशद् गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले बाके बिहारी महाराज की जय। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सर्वप्रथम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंदग्न परमात्मा श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी के चरण युगलों में भक्त का बारंबार प्रणाम।
भागवत भक्तों, भागवत कथा अनुरागी, भक्ति में मातृशक्ति देवी, सज्जनों, भगिनी, बांधवों, कथा का विषय पूर्व तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो। भगवान श्री सुखदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं, उससे आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। जब सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए तो जिनका सुंदर षोडश भर की उनकी अवस्था, सुकोमल कर कमल और उनके चरणारविंद थे, उन्हें देखते ही सभी ऋषिगण खड़े हो गए। महाराज परीक्षित ने उनको उनका पूजन सत्कार किया, उन्हें उत्तम आसन पर बिठलाया। जैसे ही वह सुखपूर्वक बैठे तभी उन्होंने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्येऽहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्जय। हे योगियों के परम गुरु, जो सर्वथा म्रियमाण हैं, जिनकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताने की कृपा कीजिए। महाराज परीक्षित के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री सुखदेव जी उनके प्रश्न से प्रसन्न हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पर्यानेष्वते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेकों बातें करने और सुनने की बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी घर गृहस्थियों में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि सोने और स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो रही है और दिन कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ है और धन कमाने की चिंता में पूरा दिन व्यतीत हो गया है। तो वह प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तभी भी वे चेतते नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतथा वयम्। परीक्षित, जो अभय प्रद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को सदा सर्वदा सर्वात्मा भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का जप करना चाहिए, उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यह मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान की स्मृति
बनी रहे। परीक्षित, इसीलिए इसीलिए ही जो निर्व निवृत्त परायण महापुरुष हैं, वह सदा सर्वदा भगवान श्री हरि के गुणों में रमे रहते हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी एक बार वृंदावन गए। उनकी दृष्टि बांके बिहारी जी पर पड़ी। वह श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। उन्होंने उनके प्रेम में एक श्लोक लिखा, अद्वैत वीति पतिरैक रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा छठे न केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। अद्वैत अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाले, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके गोप कुमारियों के स्वामी श्री कृष्ण के दृढ़ता पूर्वक अपना मुझे भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजस्य आख्यानम यदीतवान। परीक्षित, मेरी निष्ठा भी निर्गुण ब्रह्म में थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। उसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। परीक्षित, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। सूर्यवंश में महाराज खटवांग थे। उन्हें जब पता चला कि उनकी आयु मात्र 48 मिनट शेष बची है, उतने में ही उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित, जब मृत्यु का समय निकट आए तो उस समय घबराए नहीं। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा शरीर और शरीर के से संबंधित रखने वाले जो संबंध हैं, उन संबंधों में जो ममता है, उस ममता को काट दें। घर से निकले, तीर्थ पे जाएं, वहां पवित्र जल से स्नान कर और एकांत में आसन बिठाकर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वजृथोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। पाताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल पंजे, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलिया, सुतल घुटने हैं और अत्तल और वित्तल दोनों जंघाएं हैं। नाभि तक, नाभि से नीचे नाभि भूर्व लोक, छाती स्वर्ग लोक, गला महर लोक, मुख जन लोक, ललाट तप लोक, मस्तक सत्य लोक है। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगा और शूद्र भगवान के चरण। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है।
इसीलिए सर्वत्र भगवान के दर्शन करें। सांसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम करने से क्या लाभ? उनकी प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। आयुः कर्म च वित्तं विद्या निधनमेव च पञ्चेतान्यपि सृजन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्णय गर्भ में ही हो जाता है। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धि युपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुदानपात्रया दिग्वल्कलादौ सति किं दुकुल्लैः। यदि पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो गद्दे और पलंग की उनके लिए इतना प्रयास क्यों करना, उनकी इतनी आवश्यकता क्यों? जब भुजाएं हैं तो तकिए की आवश्यकता क्या? जब अंजलि है तो बहुत सारे पात्रों को एकत्रित करने से क्या फायदा, क्या आवश्यकता? और वीर वत्कल पहनकर काम चल जाता है तो बहुत सारे वस्त्रों का प्रयोजन क्या? क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परम परभृत सरितोपशिष्यन् रुद्रा गुहा किं जितोवती नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनुधुर्मधान्धान्। क्या मार्ग में पीर बतकल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्षों ने हमें फल और फूलों की भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या नदियां या नदियों का जल सूख गया है? क्या शरणागत की रक्षा और उनका पालन करना भगवान ने बंद कर दिया? यदि यह सब कुछ है तो विद्वान लोग धन के मद में अंधे होके लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं, क्यों गुलामी करते हैं? दृष्टांत, एक अलमस्त संत शमशान भूमि में रहते थे। किसी ने कहा, बाबा नगर में चलिए। बाबा ने कहा, नगर में जाने से क्या, सब मिलेंगे? यहाँ तो सभी मिलेंगे। यहीं पर मैं सभी से मिलूंगा, क्योंकि एक न एक दिन सबको यहीं आना है। तब मैं सबसे मिल लूंगा। भक्तों ने कहा, बाबा कुछ गद्दे या तकियों का इंतजाम करें। अलमस्त संत ने कहा, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना गदा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कुछ भक्त भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप प्रदेश मात्र है, सुंदर चार भुजाएं जिनमें उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। प्रसन्नता से युक्त मुखार विंद है, सुंदर मुख मंडल पर कमल के समान विशाल नेत्र हैं। शरीर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। वक्षस्थल पर
सुनहरी श्रीवत्स की रेखाएं हैं, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला शोभायमान हो रही है। परीक्षित, जब तक भगवान में मन स्थिर न हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का साधक ध्यान करता रहे। जब साधक इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके उसके दो प्रकार बताए गए हैं। एक सद्योमुक्ति और दूसरा कर्म मुक्ति। जो साधक सद्योमुक्ति चाहता है वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, इन पांचों चक्रों में प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुछ देर प्राणवायु को आज्ञा चक्र में स्थित करें। फिर सहस्त्रार का भेदन कर शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ ब्रह्म में स्थित हो जाए। जो साधक योगियों की बातें अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है, वह कर्म मुक्ति का आश्रय ले मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले। वहां से साधक अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बच्चे कुचे मल जलकर भस्म हो जाते हैं और वह ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है। शिशुमार चक्र से महरलोक में पहुंचता है। प्रलय के समय जब शेष नाग के मुख से निकली हुई अग्नि नीचे के लोकों को जलाने लगती है, तब वह साधक सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। उस ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का शोक, बुढ़ापा, मृत्यु और उद्वेग नहीं है। वह साधक अज्ञानी पृथ्वी वासियों को संसार के काम धंधों में फंसा हुआ देखता है तो उन पर कृपा करने के लिए पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है और सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर स्वयं भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, यदि सांसारिक वस्तुओं की भी कामना हो तो वह वैदिक अनुष्ठानों का ही आश्रय ले। भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन चक्करों में न फंसे। ब्रह्म तेज की कामना से बृहस्पति की उपासना करें। संतान की कामना के लिए प्रजापतियों की उपासना करें। तेज के लिए अग्नि की, धन के लिए अष्ट वसुओं की, स्वर्ग की इच्छा के लिए देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्वनी कुमारों की और रूप के लिए गंधर्वों की, यश के लिए भगवान यज्ञ नारायण की, विद्या के लिए शंकर की, पति पत्नी में प्रेम के लिए माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए।
अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारतिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। कोई कामना हो अथवा ना हो तथा समस्त कामनाओं की इच्छा हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। स्ववीराणोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया, वह मनुष्य, कुत्ते, सूकर, ऊंट और गधे के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हो सो दादुर जी है समाना। ए सिर कटु तुम भरी समतुला, जे नानमत हरि गुण पद मूला। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीव सब समान ते ही प्राणी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जे हर साथी। रामचरितमानस में बालकांड दोहा नंबर 113। जिन्होंने अपने कान से, अपने कर्णपुटों से भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान श्री हरि के गुण चरित्रों का वर्णन नहीं किया, उनकी जीभ मेंढक की जीभ के समान बकवाद है। जिनका सिर संत और भगवंत के चरणों में नहीं झुकता, वह सिर्फ कड़वी तुम्बुरी के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के पवित्र तीर्थ और संतों के दर्शन नहीं किए, उन्हीं उनकी आंख मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान है, जो होती तो है लेकिन उसमें से दिखाई नहीं दे सकती। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वह जीते जी मुर्दे के समान है। और जिसका हृदय भगवान के मधुर चरित्रों को सुनकर हर्षित नहीं होता, वह हृदय पत्थर के समान है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, भगवान श्री हरि अपनी माया से इस प्रकार इस जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि विषय प्रश्न पूछने पर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। अभी तक श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, राजा परीक्षित के हृदय में उस मृत्यु का डर था। इसीलिए सुखदेव जी ने उस समय पहले परीक्षित को अभय दान दिया, भय को समाप्त किया। जैसे ही कुशल डॉक्टर पहले रोग का निदान करता है, फिर फॉर्मेलिटी अदा करता है, तथा जब राजा परीक्षित ने सृष्टि विषय प्रश्न पूछा तो श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि यह संसार बंधन में डालने वाला है।
मोह में डालने वाला है, कहीं इसका वर्णन करके मैं इसमें फंस न जाऊं, इसलिए भगवान का स्मरण किया। जैसे कटल काटना हो तो पहले चाकू छुरी में तेल लगाया जाता है, क्योंकि उसके बाद वह छुरी काट से चिपक नहीं चिपकती नहीं। इस प्रकार संसार में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम रूपी स्नेह को धारण कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्यान्निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मातर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य साधु विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन परम पुरुष भगवान जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीलाएं के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों रूप को धारण करते हैं, जो समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर जितेश जी, बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत बढ़िया। अच्छी तैयारी है, आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं पूरे। गुरुवर इसका समय ज्यादा मिल गया ना, तो उसकी वजह से इसका हाँ अध्ययन करता रहा गुरुवर। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके, तैयारी देख करके। जी गुरुवर।